आप ये IVF क्या है ये आप हमें बताइए, बिकॉज मैं भी जानना चाहती हूँ दर्शक। IVF जिसे अपन लेमन लैंग्वेज में कॉमन भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, और IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि हम जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जो नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं करके, और हम एग और स्पर्म को लेबोरेटरी के अंदर, इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी के अंदर, आउटसाइड द बॉडी, और उसको वहाँ पे उसको फर्टिलाइज करते हैं। और फर्टिलाइज करके जब एम्ब्रो बन जाता है और जब वो तीसरे दिन या 5वें दिन का होता है तो उसको वापस एम्ब्रो ट्रांसफ़र करते हैं वापस यूट्रस के अंदर। तो बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ट्यूब में होता है उसको बाहर करके, और जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको लेबोरेटरी में करके और बाईपास करके उसको यूट्रस में वापस ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जहाँ पे कि नॉर्मल कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे IVF की मदद से उन कपल्स को अपन प्रेगनेंसी ठहरा सकते हैं। जिसमें जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके एग छोटे बन रहे होते हैं, या जिनमें स्पर्म प्रॉब्लम्स होती हैं, या किसी के अंदर हार्मोन प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके अंदर IVF की हेल्प से अपन उनको IVF की मदद से उनको अपन प्रेगनेंसी कर सकते हैं उनको। ओके, सो एक IUI है और एक IVF है। yes. तो इन दोनों में थोड़ा अंतर आप हमें समझाइए। IUI एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें हस्बैंड के स्पर्म लेके उसको लेबोरेटरी में वॉश करके जो अच्छे स्पर्म्स हैं उनको सेपरेट करके और फीमेल के यूट्रस में रखा जाता है। और IVF प्रोसेस के अंदर एग को भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है और एग और स्पर्म को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करते हैं। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो लैब में होता है, और उसमें हम एम्ब्रो को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अंदर। बहुत बार पेशेंट्स को मैंने देखा है, एक मिसकंसेप्शन उनको रहता है कि IVF प्रेगनेंसी एक नॉर्मल नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि पूरा बेबी ही आर्टिफिशियल होता है, ऐसा उनके मन में रहता है। तो इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, सिर्फ हम फर्टिलाइजेशन का जो पार्ट है वो बाहर कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद एक बार इम्प्लांट कर दिया तो वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है, जैसे 9 मंथ्स होता है वैसा ही होता है। तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता की प्रोसेस या इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं नीलकंठ IVF के डायरेक्टर्स और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।